नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, इस बार जो टॉपिक है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, ये मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम लोग ये रटने वाले नहीं, हम लोग समझने वाले हैं। और ऐसे समझेंगे, ऐसे ट्रिक के साथ समझेंगे कि बस दिमाग में सेट हो जाए। तो आपको बस करना ये है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते रहें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले मैं दिखा दूँ कितने सारे लिस्ट है मेरे पास। देख सकते हैं कि लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो ये सब थोड़ा हेडेक होते हैं एग्ज़ाम के टाइम। अब अगर एग्ज़ाम निकालना है तो एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा याद करना, और उस ऊपर से और डेट हो, डेट के साथ में किसके साथ लड़ाई हुआ था, किस जगह लड़ाई हुआ था, लड़ाई का नाम क्या था, ये सब एक साथ मैच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा हमारे तरीके से आप देख लें कि कैसे किया जा सकता है ये ऐसी लड़ाइयों को। तो बस आप बने रहें, पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे ज़रूर। चलिए अब देखते हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। सबसे पहला लड़ाई है तराइन का युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, ये प्रथम युद्ध, और चंदावर का युद्ध। तो इन तीनों में अगर मैं दो वर्ड खोजता हूँ तो एक तारा दिखता है और इसमें चांद दिखता है। तारा और चांद। तो इससे क्या पता चल रहा है कि तारा चांद, यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि तारा एक होते हैं। नो, तारा एक नहीं होता है। तारा क्या दो होते हैं? नो, तारा दो नहीं होता है। तो आप हर जवाब में नो नो कह रहे हैं, क्योंकि भाई एक दो थोड़े ना होता है। तारे तो बहुत सारे होते हैं। तो तारे एक होते हैं क्या? आपसे अगर छोटा सा बच्चा पूछ रहा है सवाल, सोचिए कि भैया तारा एक होता है, तो बोलते नो, तारा एक नहीं होता है। तो क्या दो होते हैं? तो नो, तारे बहुत सारे होते हैं। तो आप ऐसे समझिए। और एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड कि तारा और चांद जो है पृथ्वी से देखने पर गोरे दिखते हैं। गोरे गोरे मतलब कि उजले उजले दिखते हैं। गोरा समझ रहे हैं? गोरा मतलब वाइट। तो गोरा दिखते हैं। तो अब इससे क्या ट्रिक बन गया कि पृथ्वी से गोरा दिखता है, पृथ्वी से गोरा दिखता है, क्या दिखता है? तारा। ठीक है। अब चांद जो है, चांद भी गोरा ही है। देखिए, इसमें भी तो चांद है ही, जय चांद, और गोरा है। तब हम लोग चलो देखते हैं कि चलिए हम लोग को याद हुआ है क्या या नहीं। चलिए इसको ढक दिया मैंने। तराइन का युद्ध है, इससे क्या पता चला कि तारा जो होता है पहले तो गोरे गोरे होते हैं। कहाँ से देखने पर? पृथ्वी से देखने पर। तो पृथ्वी पर पृथ्वीराज चौहान। और गोरे होते हैं फिर गोरी, मोहम्मद गोरी। और फिर आपका तराइन का द्वितीय, ये भी तारा है इसमें, तो ये भी आपका समझ सकते हैं, पृथ्वी से हम लोग देखते हैं तो ये भी गोरा दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका भी क्या हो जाएगा कि ताराइन यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी गोरे हैं। तनी कि गोरे हैं वो मोहम्मद गोरी। और पृथ्वी से देखने पर इसलिए भी क्या होगा इसका, पृथ्वी राज चौहान। तो इस तरह से हम लोग अगर दोनों कर लेते हैं तो आसानी से हो गया। और चांद का मैंने कहा था कि चांद भी गोरा होता है, तो चांद फोर जयचंद, और गोरा होता है फिर मोहम्मद गोरी। तो डेट भी आसानी से मैंने कहा था कि तारा एक होता है तो नो, दो होता है तो नो। तो पहला एक यानी कि प्रथम युद्ध, और द्वितीय यानी कि द्वितीय युद्ध। 91 92 ये दोनों हो गया। 94 चंदावर जो है, चंदा 94 दोनों सिमिलर टाइप का है। चंदावर चंदारबे 94। ओके। अब है पानीपत की पहली लड़ाई, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये सारे के सारे बाबर की है। और ये डेट सारे भी लगातार दिखे, 1526, 1527, 1528, 1529, 26, 27, 28, 29। इनको याद करने के लिए आपने बहुत सारे ट्रिक अलग अलग देखे होंगे, तो मैं भी उनसे अलग नहीं हूँ, मेरा भी कुछ खास नहीं है, ऐसा ही है। पान खाकर चला घर, ये सिंपल सा आसान सा वर्ड भी है। आप नॉर्मल वर्ड है, नॉर्मल सा लाइन है, पान खाकर घर गया, घर चला गया। तो आप याद रखिए, पान खाकर चला घर, पान खाया, चला गया घर, घर लास्ट में, ठीक ना। चला घर, पान खाकर चला घर। तो इससे क्या हो गया कि इस सारे के सारे बाबर ने युद्ध लड़े हैं, और सारे के सारे बाबर ने युद्ध जीते भी हैं। तो आपको सिर्फ 26, 27, 28 ये भी हो गया। और आपका ये भी याद हो गया कौन कौन सा लड़ाई है। पान से पानीपत, खाकर यानी खानवा, चला फॉर चंदेरी, और घर फॉर घाघरा। तो डेट भी हो गया, बाबर भी हो गया। अब ये कैसे याद आएगा इधर लाइन कि बाबर ने किसके साथ लड़ा था, किसके साथ लड़ा था। तो पानीपत का पहला लड़ाई का देखिए, पानी, और यहाँ लोटी। लोटी यानी समझ रहे, लोटा में क्या रहता है? पानी। लोटी आपने देखा होगा, लोटी किसको बोलते हैं? जो जग में थी, स्टील का होता है, पानी पीने वाला लोटी। तो लोटी में पानी। तो लोटी इब्राहिम लोदी, पहला पानीपत वाला युद्ध इब्राहिम लोदी। खानवा देखिए, खानवा, खाना संग गाना। खाना खा रहा है, खाना खाने के बाद क्या किया? गाना गाया। तो खाना संग गा।
चंदेरी चलता है, चंदेरी का हम मैदनी मैदेरी राय। तो इसमें अगर मैं देरी कर दे तो मैं देरी आए, मैं देरी से आया, मैं देरी आया, तो देरी फॉर चंदेरी, मैं देरी आया। घाघरा देखिए, घाघरा अफगान, अफगान के बीच। तो पहले बता दूं कि अफगान, अफगान बोला जाता है, यहाँ पे गान लिखा हुआ, अफगान लिखा जाता है, अफगान। तो घ आ रहा है, घ से घाघरा, तो ऐसे हमको मिल जाएगा ये आसानी से। तो एक बार हम लोग एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा डेट वाले बात है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग तुरंत जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, आसानी से करते हैं। चलिए, पान खाकर चला घर। पहले तो पान खाकर चला घर, सारे के सारे डेट जो है 1526 से स्टार्ट है और लगातार है, 1526, 1527, 1528 और 1529। अब चलते हैं कि पान खाकर चला घर का मतलब क्या होता है। पान से पानीपत, खाकर फुर खानवा, चला फुर चंदेरी, घर फुर घाघरा। और किसके साथ लड़ा है, तो पानीपत वाला पानी तो लोटी में होता है, तो हो गया अब क्या, लोटी फॉर लोधी, इब्राहिम लोधी। खानवा खाकर गाना गाया, तो खाना संग गाना, तो शांगा, राणा संगा है। चंदेरी, देरी मैंने बताया था, मैंने मैं देरी में आ रहा है, मैं एक नाम जो मैं देनी राय, मैं देरी राय आ रहा है। घाघरा में आपका बता दूं कि घाघरा जो अफगान, अफगानों के साथ हुआ था, तो घ आ रहा है उसमें, इसलिए अफगान हो गया ये। और ऊपर में चांद तारा हो ही गया। चौसा का देखिए, चौसा के युद्ध कन्नौज का युद्ध, दोनों का दोनों शेरशाह सूरी का है। और दोनों का दोनों युद्ध जो है हुमायूं के साथ लड़ गया है, जिसमें दोनों का दोनों शेरशाह जीता है। तो इसके लिए अगर मैं कहूँ कि उन्होंने शेर की चाल चली, ध्यान समझिएगा, मैंने कहा उन्होंने शेर की चाल चली, मैंने उनका कान पकड़ लिया, शेर का कान ही पकड़ लिया मैंने। बात मैं क्या करूँ कि कोई शेर का चाल चलना मतलब क्या होता है, शेर का चाल चलना, ये तो कहावत है कि मतलब कि कोई ज़बरदस्त, मतलब कि दांव चलना, शेर की चाल चलना। तो शेर की चाल चलना मतलब बोल रहा हूँ कि देखिए चौसाह, यहाँ तो शेर शाह आ ही जाएगा। देखिए चौसाह, चौसाह, शेर शाह, शेर शाह, क्लियर। अब देखिए शेर का कान पकड़ना मतलब शेर का कान फॉर कन्नौज, और शेर शाह हो गया यहाँ पे। अब देखिए चाल चली, तो यहाँ चाल फॉर 40, और ये भी 40 39, चाल चली, दोनों आ जाएगा, चाल चली, चाल फॉर 40 और चली फॉर 39, 39। तो ये हो गया शेरशाह का, ठीक है। और किसके साथ लड़े थे, हुमायूं के साथ में, हुमायूं के साथ में। और शेर की चाल किसने चली थी, तो बोल सकते कि हमने चली थी। अब जैसा लगाना है तो ट्रिक लगाइए इसको। आगे है पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है 1556, 1565, ये कैसे आएगा। तो मैं जरा कहूँ कि आप अगर पानी में एक बार ऐसे ऐसे हाथ लगाए तो क्या आवाज़ आती है, छप, क्लियर। तो यहाँ पे एक बार, ध्यान ध्यान दीजिएगा, एक बार आपने पानी में एक बार हाथ को ऐसे किया तो बजा क्या, छप, छप हो क्या आ जाएगा, 56। और ये सब किसने किया था, हमने किया था, हमने हम हो गया। तो पानी में एक बार आपने छप से मारा, 56 हो गया। चलिए अब ताली बजा देते हैं, विजय यानी कि जीत हुई है। ताली बजाएंगे तो भी क्या हो जाएगा कि छप, छप का ही आवाज आएगा। ताली अगर दोनों हाथ बजाते हैं तो इसमें छप जाएंगे, 6 से 6 हो जाएगा, प से 5 हो जाएगा, क्लियर। वो पानी का छप तो 56 हो जाएगा, ठीक है। और ये ताली बजाना, तो इसमें भी आप दोनों हाथ से ताली बजाएंगे तो इसमें भी छप छप की आवाज़ आएगी। ऐसे तो ताली गड़गड़ाहट होती है, ताली अब बजा के दिखेंगे दोनों हाथ से, छप की आवाज़ आएगी। तो छप फोर 6 से 6 और प से 5। और ताली किस लिए बजाता है, किसी की जीत पर, किसी की खुशी पे। अब देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 है, अकबर और महाराणा प्रताप पे। तो कह रहा है आदमी कि देखो हल्दी की बात है, प्रताप से पोतने की बात है, किसी पे आप पोत रहे हैं, होली भी आ रही है, होली में रंग पोतना, तो हल्दी पोतना ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर हल्दी पोतने की बात कर रही है, तो बोल रहा है कि एक बार तुमने हल्दी लगाया तो मैंने सह लिया, अगली बार पोता तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ध्यान समझिएगा। हल्दी लगाया एक बार, मैंने सह लिया, अगली बार अगर पोता तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो सह लिया फॉर 7, छोड़ूंगा नहीं फॉर 6। तो हल्दी लगाया, सहा, और छोड़ने नहीं छोड़ने की बात कर रहा हो, ठीक है। पोतने से प्रताप, और एक बार फॉर अकबर। और चलिए यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऊपर से एक बार आ जाना चाहिए, और फिर से हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए इसको ढक लेते हैं फिर से। तराइन का युद्ध,
तारा जो है पृथ्वी से देखने पर गोरा दिखाई देता है, तो पृथ्वीराज चौहान और गोराफुर मोहम्मद गोरी। तराइन का तो और जो इसका डेट है 1191 है। ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध, ये आपका इसका भी 1192 है, और इसमें जो है ये भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी का है। दोनों में इतना ही अंतर है कि पहला वाला जो है पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरा में मोहम्मद गोरी जीता है। ठीक है। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध तो आसानी से चांद भी गोरा होता है, तो गोरा इन मोहम्मद गोरी और चांद को जय चंद, दोनों के बीच लड़ाई हुआ था। और चंदावर से दोनों अगर एकमात्र देखा जाए तो 1192 के बाद में 1194 में चंदावर थोड़ा सा हल्का फुल्का मिलता जुलता है, तो चंदावर क्लियर हो गया। पानीपत का लड़ाई, तो ये तो पान खाकर चला घर से बना लेंगे। ठीक, तो आपको डेट भी याद आ जाएगा और युद्ध भी आ जाएगा। और बाबर लड़ाई है, बाबर सारे के सारे युद्ध लड़े जीते हैं इसमें। और पानी से आपको कौन किससे लड़ा है ये याद करने के लिए, पानी किसमें, लोटी में तो मोहम्मद लोदी, सॉरी इब्राहिम लोदी। खाना संग गाना, तो सांगा राणा संगा। चंदेरी मैदेरी आए, तो मैदेरी से आया मैदेनी राय हो गया। घाघरा फॉर अफगान, घ आ रहा है उसमें अफगान। चलिए चौसा का देखते हैं। चौसा से उन्होंने शेर की चाल चली, तो चाल चली फॉर चली से 40 39 40 दोनों का आसपास है, 39 40 हो गए। अब चौसाह शेरशाह हो गया, शेरशाह सूरी। और आपका कन्नौज, मैंने शेर की कान भी पकड़ी थी, तो कन्नौज से कान, शेर की कान, तो शेरशाह सूरी का कन्नौज। अब इसमें आपका एक चीज़ और हो जाता है कि इसमें किसके साथ लड़ रही थी, दोनों का दोनों शेरशाह सुहा ही, तो बता रहे थे शेर चाह हमने शेर की चाल चली, तो हमने फॉर हुमायूं, इतना याद रखेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करता हूँ, तो पानी एक बार हम लोग पानी पे हाथ मतलब ये तेजी से रखते हैं तो छप की आवाज़ आती है, छप फॉर छप्पन, और हम रखते हैं फॉर हेमू। अब ताली कोटा की बात करते हैं। ताली अगर कब बजाते हैं, किसी की विजय होने पर, किसी की जीत होने पर ताली बजाएंगे तो क्या होगा, उसमें भी छप की आवाज़ आएगी, लेकिन यहाँ पे छप मतलब छः, मतलब छः, और पाँच, प मतलब 5, तो 56 मतलब कि 65 हो गया छप। एक 56 एक 65। हल्दी घाटी की बात मैंने क्या किया कि देखो एक बार तुमने किया मैंने सह लिया, अगली बार पोतोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो पोतोगे फॉर प्रताप, एक बार की फॉर अकबर, सह लिया फॉर 7, छोड़ दिया फॉर 6, तो 7 और 6 समझ गए बात को, हल्दी घाट की युद्ध। तो बिल्कुल याद है, नहीं कोई डाउट नहीं है आपको भी, मुझे विश्वास है आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि मुझे खुद ये याद नहीं था, मैं कोई ट्रिक बना रहा हूँ आपके साथ याद कर रहा हूँ। ओके, चलिए प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध तो इसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है, आप सबको याद होगा क्योंकि आप कंपटीशन तैयारी करते हैं, इतना तो मालूम है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजों का भारत में विस्तार हुआ था। ये युद्ध लड़े थे अंग्रेजों, पूरा उनका फैलाव शुरू हो गया था। तो 1757 प्लासी का युद्ध, इसमें कोई डाउट मतलब कि ट्रिक नहीं। ओके, बॉडीवास को देखते हैं। बॉडीवास का युद्ध देखिए याद करने के लिए थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि ये बॉडी है, इधर आपका मुंडी है, सिर है, ये बॉडी है, और ये साबुन है, तो ये रहा बॉडी। बॉडी को वॉश करने के लिए ये साबुन हो गया, तो 60 हो गया, ये क्लियर, बॉडी और ये वॉश। अब इसमें फ्रांसीसी कैसे आ जाएगा, तो ये देखिए फांसी, कहीं ना कहीं लग रहा है कि फांसी है, देखिए ध्यान से देखिए, ये फांसी है, तो ये फांसी याद आ जाएगा, और ये 6 भी याद आ जाएगा, 0 भी याद आ जाएगा, इससे आपका बॉडी भी याद आएगा और ये वास भी आ जाएगा। बॉडी वास सिर्फ 60 में सब कुछ छिपा हुआ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये आपको ट्रिक बनाना है, इसका मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया है, एक ट्रिक आपके लिए छोड़ते हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए है। बॉक्सर का युद्ध के लिए बता दूं, बॉक्सर का युद्ध बहुत आसान सा है। पहले बता दूं कि बॉक्सर इंग्लिश वर्ड है, और इंग्लिश यानी अंग्रेज हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जितने मैंने पढ़ा था सबका जगह का नाम था, लेकिन यहाँ पे बॉक्सर आप थोड़ा सा रखिए कि बॉक्सिंग का बात कर रहा हूँ, तो ये इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश वर्ड से इंग्लिश हो गया। और बॉक्सिंग क्या करते हैं, बॉक्सिंग बॉक्सिंग मारा जाता है, उसमें मारपीट होता है। कहता है कि कसम से एक बॉक्स मारूंगा, एक घूसा मारूंगा कि मर ही जाएगा, तो कसम मीर कासिम। बॉक्सर यानी कि इंग्लिश वर्ड, अंग्रेज। 64 कैसे आएगा, तो आप सोचिए कैसे आएगा 64, मैं बताऊं। अब बॉक्सर को आप एक एक वर्ड आप इंग्लिश लेटर के अनुसार जोड़ेंगे, जैसे कि ABCD में बी जो है 2 नंबर पे, ओ जैसे जिस नंबर पे, वैसे सब कुछ ऐड करेंगे तो ये 64 आएगा, इसका इसका सम जो है 64 आएगा, आप जोड़ के देख लीजिए। तो बॉक्सर क्लियर हो गया, बॉक्सर 64 हो जाएगा इसका जोड़ने से ही। बॉक्सर इंग्लिश वर्ड है अंग्रेज, और मारेंगे तो मर ही जाएगा, कसम से बोल रहा है वो, तो मीर कासिम। ओके,
रूहेला का युद्ध देखिए, रूहेला का युद्ध 74 है, 74 चाहत से, अब समझिए कि चाहत से 74। तो युद्ध की चाहत से क्या होगी, अगर कोई युद्ध की चाहत रखता है, ठीक है युद्ध की चाहत रखे, लेकिन युद्ध के बाद उसका क्या होगा, वो तो उसका तो रोना ही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि युद्ध की चाहत किसी को रुला ही सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। तो युद्ध की चाहत तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इससे रोना ही होगा। प्रथम विश्व युद्ध चाहे द्वितीय विश्व युद्ध जब भी हुआ है, तो शुरुआत में तो सबकी चाहत थी कि युद्ध होने ही चाहिए, तो लेकिन उसके बाद में सब सारे देशों को रोना पड़ा था। ठीक है, रूला, रूहेला। और चलिए खुर्दा का युद्ध, खुर्दा के 1795 में निजाम की पराजय हुई थी इसमें। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था, 1795 में, और इसमें निजाम की पराजय हुई थी। इसको याद करने के लिए सबसे पहले याद रखिए खुर्दा फॉर मुर्दा, याद रखिए मुर्दा। ओके, मुर्दा समझ रहे हैं, मुर्दा जो मर चुका है। और निजाम में आप एक वर्ड चुनिए, यम, यम, यमराज, यमराज बात करो, नियम, यम, यम मतलब यमराज। और यमराज किसको लेने आते हैं, जो जीवित होता है। अब यमराज आकर के मुर्दा से युद्ध करेंगे तो कभी जीतेंगे नहीं ना, तो उनका तो पराजय तो होना ही है। बात समझिए, वो तो अगर मतलब जिंदा लोग से जीतेंगे तो उसका प्राण लेकर जाएंगे तो उनका जीत होगा, लेकिन मुर्दा से लड़ेंगे, देखिए मुर्दा का युद्ध, मुर्दा से लड़ेंगे तो यम का कभी जीत हो ही नहीं सकता है, वो हारेंगे ही। चलिए ये हो गया, ये याद रखने का कि मुर्दा का युद्ध से नियम कैसे याद आएगा, यम से निजम कैसे याद आएगा, ये हो गया। तो अब चलिए खुर्दा से मुझे 1795 कैसे मिलेगा, तो मैं बता दूं, देखिए इसमें छिपा हुआ है, ख में ही 9 है, देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए ये 9 है, 9, ध्यान दीजिएगा, ये 9, और ड जो है ये 5 है, ध्यान दीजिएगा ये। तो ये आपका 9 हो गया और ये आपका 5 हो गया, तो समझ गए, 95, 1795 खुर्दा का युद्ध। अब देखिए यहाँ से जो है इसका ट्रिक बनाना, मेरे लिए मतलब कि ये गलत बात होगी इस सब का ट्रिक बनाना, क्योंकि भारत का ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इस सब का ट्रिक बनाने लगे तो फिर तो पढ़ाई करने बेकार है, क्योंकि भारत का युद्ध ही नहीं याद है तो फिर कुछ नहीं याद है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारत चीन का युद्ध, भारत के साथ युद्ध हुआ था, आप जहाँ जिस देश में रहते हैं उसके साथ युद्ध होता है, ये तो याद एकदम आपको होना ही चाहिए। 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध, ये 1965 में हुआ था। भारत पाक द्वितीय युद्ध, ये 1971 में हुआ था। तो भारत के साथ युद्ध की बात है। इंटरनली जितना युद्ध था, छोटे मोटे कन्फ्यूजन वाले उन्होंने बता दिया, लेकिन ये सारे युद्ध आपके दिमाग में पक्का होना ही चाहिए। आप जैसे याद करें आपके दिमाग में होना चाहिए। मैंने इसका बिल्कुल ट्रिक नहीं बनाया, ट्रिक बनाना तो बिल्कुल गलत हो जाता है ये, क्योंकि ये भारत की बात है, मैं बता रहा हूँ बार बार। तो आप ये इतना मैं नहीं बताऊंगा, आपको मालूम भी होगा, सबको मालूम होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सब किसी को नहीं मालूम होगा। भारत पाक युद्ध किसको नहीं मालूम होगा, भारत चीन युद्ध किसको नहीं मालूम होगा, और भारत स्वतंत्रता संग्राम जो पहला हुआ था, सिपाही विद्रोह, ये किसी नहीं मालूम होगा, हर किसी को मालूम होगा। तो अब हम लोग ऊपर से आते हैं एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार रिविजन करना भी। चलिए इसको ढक लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध से क्या हो जाएगा कि तारे जो है पृथ्वी से देखने पर गोरे लगते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का है 1191। बच्चा पूछ रहा था आपसे तारे कितने होते हैं, एक होते हैं क्या, दो होते हैं क्या, तो आप लोग नो नो, दो एक दो नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो 9 हो गया, और एक और दो लगा दीजिए तो 1191, 1192 हो गया। तराइन का द्वितीय युद्ध, और दोनों के दोनों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी है। एक में पृथ्वीराज चौहान जीते हैं, दूसरा में पृथ्वीराज चौहान हार गए हैं। चंदावर का तो चांद भी पृथ्वी से देखने पर गोरा लगता है, तो चांद गोरा है, तो गोरा फॉर मोहम्मद गोरी और चांद फॉर जयचंद। और चंदावर से कहीं ना कहीं आपको 94 याद आना ही है। पानीपत का पहला युद्ध, ये आपको पान खाकर चला घर से, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और आपको किसके साथ लड़ाई की है ये याद करने के लिए, पानी जो है किसमें है, लोटी में है, लोधी मोहम्मद लोधी हो गया। खाना संग गाना, तो शांगा हो गया। चंदेरी किस देरी यानी कि मैं देनी राय। घाघरा अफगान जलेबी, घ आ रहा है उसमें। चौसाहा शेरशाह सूरी। और कन्नौज शेर की कान, तो शेरशाह सूरी इसमें भी है और उसमें भी शेरशाह सूरी है, तो दोनों जो है। और मैंने कहा था शेर की चाल से 40 और 39 है। ओके, तो दोनों जो है हम थी हुमायूं से है। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई से आपको क्या बोलेंगे कि पानी यानी कि पानी में आप एक बार हाथ से ऐसे ऐसे रखते हैं तो छप की आवाज़ आती है, छप और छप्पन। और एक बार फोर अकबर, किसने रखा, हमने रखा हेमू।
तालीकोटा का युद्ध से आप ताली बजाते हैं किसी की विजय होने पर, विजयनगर का पतन हुआ था, तो ताली बजाते हैं किसी की विजय होने पर। तो ताली बजाना है, इसमें भी छप की आवाज़ आती है। देखिए मैं छप से आवाज़ बजा ही देता हूँ। देखिए, तो ऐसे छप की आवाज़ आती है। मैंने ठीक से नहीं बजाया होगा। इमेजिन कीजिए, आप मान भी लीजिए, नहीं तो नहीं भी बजता है फिर भी थोड़ा सा मानना तो पड़ेगा, डेट याद करना है। तो 6 और 6 हो गया और 5 हो गया। हल्दी घाटी, तो हल्दी मैंने कहा था कि एक बार पोतोगे तो सह लूँगा, तो एक बार फॉर अकबर और सह फॉर सात। लेकिन अगर तुम अगली बार पोतोगे फिर प्रताप, राणा महाराणा प्रताप, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा वो 6, 7 और 6 1576 में। पलासी का युद्ध की बात कर रहा हूँ, 1757, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। वार्डी का मैंने बताया था कि एक बॉडी और बगल में साबुन, तो 60 जैसा लग रहा है। और ये 6 जो है कहीं कहीं फांसी जैसा लग रहा है, फ्रांसिसियो का इसमें हार हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई का आपको ट्रिक बनाना है। वैसे पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है आपका 1761 में हुआ था। चलिए बॉक्सर के युद्ध की बात कर रहे हैं। बॉक्सर यानी कि इसमें इंग्लिश वर्ड है, तो अंग्रेज के साथ। और बॉक्सर का कहीं ना कहीं अगर सबके इंग्लिश लेटर जोड़ देंगे तो 64 आ जाएगा, तो 1764 में हुआ था। तो अंग्रेज और बॉक्सर, इतना कसम से मारूंगा कि मर ही जाओगे। तो बॉक्सर एक बॉक्सर बोलता है, तो समझ गए। मीर कासिम है। रूहेला, तो युद्ध की चाहत ना रखना नहीं तो रुला देगा। चाहत फिर 74, 1774। और रूहेला का युद्ध, खोड़ा का खोड़ा, ख से 9 याद आएगा, ड से 5 आएगा, 995 है, 1795। और मुर्दा से अगर यमराज युद्ध करेंगे तो उनका हार होना ही है, तो निजाम का हार हुआ था। देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ये आपका 1857 है। प्रथम चीन युद्ध 1962 है। प्रथम भारत पाक 1965 है। भारत पाक युद्ध जो है द्वितीय जो है 1971 है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी हो गया होगा। आपने पूरा वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।